जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। एक बहुत संक्षिप्त चर्चा लेके मैं आप सबके मध्य में आया हूँ। बहुत काल से संघ चक्रांकन के ऊपर बहुत से लोगों ने विवाद किए हैं और उन विवादों के ऊपर हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत से प्रमाण भी दिए हैं। श्री रामानुज संप्रदाय विद्या संपत्ति में, ग्रंथ संपत्ति में जितना उन्नत है उतना मुझे नहीं लगता कोई दूसरा संप्रदाय भी हो सकता है। हमारे रामानुज संप्रदाय में बहुत से ग्रंथों का लेखन हुआ और हर वाद के ऊपर हमारे पूर्वाचार्यों ने अपना मत रखा और सामने वाले को परास्त किया। एक निर्णय सिंधु नाम का ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है, मेरे हाथ में है। और इस ग्रंथ को लेकर के अभी किन्हीं एक महानुभाव ने, उनका 4 साल पुराना वीडियो मेरे पास में मिला, उन्होंने शंख चक्रांकन की बड़ी निंदा की है। देखिए, निर्णय सिंधु में पहले प्रारंभ में तप्त चक्रांकन के संबंध में प्रमाण दिए गए। ये रामार्चन चंद्रिकायाम भविष्ये शरण्याम चैव बोधिन्याम चक्रतीर्थे तथैव च शंख चक्र विधानेन वह्निपूतो भवेन्नरः अतप्त तनुर्न तदामो अश्नुते इति ऋग्वेदात्। ऋग्वेद का भी वचन दिया है। इसके बाद में सामवेद का भी वचन है और एक बड़ा सुंदर वचन है पद्म पुराण का, जो निर्णय सिंधुकार यहाँ पर लिखते हैं। अग्निहोत्रम यथा नित्यम वेदास्याध्ययनम यथा ब्राह्मणस्य तथैवेदम तप्तमुद्रादि धारणम। जैसे अग्निहोत्र ब्राह्मण को नित्य प्राप्त है, करना ही चाहिए, वेदाध्ययन प्राप्त है, ऐसे ही तप्त चक्रांकन भी कराना ही चाहिए, ब्राह्मण के लिए विशेष विधान है। काशी खंड का भी एक प्रमाण दिया है। इसके बाद में पृथ्वी चंद्रोदय नाम के एक ग्रंथ का अब ये दूसरा एक पक्ष रखते हैं। कहते हैं कि जो द्विज तप्त शंख चक्रादि लिंग आदि चिन्हों को धारण करने वाला है, संभाष्य उससे अगर कोई बात भी करे तो रौरवम याति, उसको रौरव नरक जाना पड़ता है। यावत इंद्रा चतुर्दश, जितना काल 14 इंद्रों का होता है उतने काल तक के लिए उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है, ऐसा वचन है। और भी बहुत से इसके निषेध के वचन यहाँ पर दिए गए। दोनों बातों को कह करके अपना निर्णय क्या कहते हैं, अंतिम में अंतिम पंक्ति इस प्रकरण की निर्णय सिंधुकार लिखते हैं, अत्र शिष्टाचार एव संकटपाश निस्सरण शरणि रीति संक्षेपः। यहाँ पर शिष्टाचार ही प्रमाण मानना चाहिए। जिनकी शिष्ट परंपरा में शंख चक्रांकन का विधान है वो लोग शंख चक्रांकन करावें। जिनको ये है कि हमको नहीं कराना है, हमारी परंपरा अलग है, वो ना करावें, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक बात समझने की है, आज का वो काल नहीं है कि हम लोग आपस में झगड़ा करें। मैंने अपने एक वीडियो को शेयर करके उसमें एक मैंने लिखा था, तो उसमें कई लोगों ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए। क्या लिखा था कि जैसे शंख चक्रांकन का निषेध पौराणिक वचनों में, स्मृतियों में आप दिखा रहे हैं, ऐसा ही निषेध त्रिपुंड के संबंध में भी है। भागवत में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के पूर्व में नंदीश्वर के साथ में भृगु जी का जो संवाद है, वहाँ तो शिव दीक्षा को भी उन्होंने शाप दिया है। पर इन सब चीज़ों की इस समय पर कहने की कोई उपयोगिता नहीं है। हम जिस परंपरा में हैं, हम निष्ठापूर्वक उसका परिपालन करें तो हमारा कल्याण होगा। अब देखिए, जिन महानुभाव का वो वीडियो है, वो श्रुति वाक्य का बाध पौराणिक और स्मृति वचन से करना चाहते, नहीं हो सकता। निरपेक्षो रभ श्रुति ही, जिस वाक्य को, जिस शब्द को किसी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है उसको श्रुति कहते हैं। वेद ने जो कह दिया, अब वेद उसको प्रमाणित नहीं करेगा। वेद ने जो कहा वो सबसे बड़ा प्रमाण है। अपने आप में वेद भगवान स्वयं प्रमाण हैं, उनको दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। वेदानुकूल जो पुराण होंगे वो प्रमाण माने जाएंगे, वेदानुकूल जो स्मृतियां होंगी वो प्रमाण मानी जाएंगी। वेद विपरीत पुराण होगा, वेद विपरीत यदि स्मृति होगी तो उसको अप्रमाण कोटि में रखा जाता है। ब्रह्मसूत्र के 2वें अध्याय के प्रथम पाद में ये बात विस्तृत रूप में चर्चा की गई है, वहां पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, एक मेरे पास में तप्तमुद्रा विजय नाम का एक ग्रंथ है, विज्ञान विभूषण पंडित श्री कृष्णाचार्य शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया, इंदौर के हैं ये। इसमें संवत वगैरह नहीं लिखा है, लेकिन ये इसके पृष्ठों को देख करके मुझे लगता है कि कम से कम ये 100 साल से तो ऊपर का ही ग्रंथ है। इसमें इन्होंने लिखा है, तीनों वेदों में पठ्यमान श्रुति ही पवित्रम ते विदितम ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः
अतप्त तनुर्न तदामोष्णुते शतास तत्समाशत। कहते हैं, हे ब्रह्मणस्पते प्रभु, ब्रह्मा जी के स्वामी भगवान श्रीमन्नारायण, त्वं विश्वतः गात्राणि पर्येषि, आप समस्त विश्व को व्याप्त करके रहने वाले हैं। ते पवित्रम विदितम तेन अतप्त तनुः आमः तत् न अश्नुते इत वहन्तः श्रुतास तत्समाशत। आपके पवित्रम माने सुदर्शन। यहाँ पवित्र शब्द का अर्थ निघंटू के द्वारा इन्होंने सुदर्शन किया है। एक निघंटू का वचन भी दिया है, 2 वचन दिए हैं। सुदर्शने च दर्भे च पवित्रम चरणसूत्र के, सुदर्शनम सहस्रारम पवित्रम चरणम पविः, सुदर्शनम हरेश्चक्रम पवित्रम चरणम पविः। ये वचनों को उन्होंने दिया है। पवित्रम चरणम नेमि रथचक्रम सुदर्शनम सहस्रारम प्राकृतघ्नम लोकाद्वारम महोजसम नमामि विष्णु चक्रस्य पर्यायेण निबोध में। यहाँ पर जो सुदर्शन के संबंध में ये श्लोक हैं, उनमें पवित्र शब्द का अर्थ सुदर्शन ही निघंटुकार आदि ने और भी पद्म पुराण के वचन से सिद्ध होता है। तो यहाँ पर पवित्रम, अच्छा कुछ लोग कहते हैं अतप्त तनु का अर्थ क्या है? सुदर्शन के द्वारा तप्त नहीं, तप्त तनु, तप्त अतप्त तनु माने जो अतप्त तनु है, जिसका ताप नहीं हुआ। तो ताप क्या है? तो वो बोलते कृत्य चांद्रायण आदि के द्वारा जो अतप्त है, व्रत करने में भी शरीर को ताप होता ही है, ये बात तो सिद्ध है। लेकिन यहाँ पर पवित्रम, यहाँ माने सुदर्शन चक्र के द्वारा जो अतप्त तनु है, अर्थात जिसका पंच संस्कार नहीं हुआ, जिसने चक्रराज सुदर्शन को अग्नि के द्वारा गर्म करके अपने बाहुमूल में धारण नहीं किया, शंख को धारण नहीं किया, ऐसा जो व्यक्ति है वह आपको प्राप्त नहीं करता है। इसलिए तप्त तनु पवित्रम, तप्त तनु होना चाहिए। पवित्र के द्वारा, सुदर्शन के द्वारा तप्त तनु वाला आपको प्राप्त करेगा। लेकिन पवित्रम अतप्त तनु, पवित्र माने सुदर्शन के द्वारा जो अतप्त तनु है वह आपको प्राप्त नहीं करेगा। इस इत वहंतम माने इस सुदर्शन को जो बाहुमूल में धारण करते हैं वह उनके पाप दग्ध हो जाते हैं और वह तत्समाशतः वह आपको प्राप्त करते हैं। ऐसा इन्होंने ऋग्वेद का, ये तीनों वेदों का ये वचन यहाँ पर दिया है। तीनों वेदों में ये प्राप्त होता है। इसके सिवा इसमें और भी बहुत सारे प्रमाण दिए हैं। एक तप्त चक्रांकन प्रमाण करके हमारे अखिल भारतीय श्री वैष्णव सम्मेलन दारागंज प्रयाग से ये भी ग्रंथ कभी छपा था, करीब संवत 50 का है, 2050 का। इसमें एक बात आती है पद्म पुराण में, शंख चक्रोर्ध्वपुंड्रादि चिन्ह प्रियतमैर हरे गर्हिताये द्विजा देवी देवई पाखंडिन स्मृता। भगवान भूमि देवी से कहते हैं, हे भगवती, हे भूमि, शंख चक्र जो हैं वह भगवान श्री हरि के अर्थात मेरे बहुत प्रिय हैं। उनसे जो लांछित, उनसे चिन्हित जो वैष्णव है वो मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन गर्हिता ये द्विजा देवी, हे देवी, जो इन शंख चक्रांकनों की उसको धारण करने वाले वैष्णवों की निंदा करते हैं वो पाखंडी होते हैं, वो नास्तिक होते हैं। ऐसा वचन भी पद्म पुराण में प्राप्त होता है। जो शंख चक्र की निंदा करने वाले हैं उनको पाखंडी कहा गया है। अब देखिए, स्मृतियों में अथवा पुराणों में जो शंख चक्रांकन के विरोध में प्रमाण आए हैं उसके संबंध में भी एक बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ लिखी है। मैं उसको भी आपके सामने वांच रहा हूँ। चक्रांकन के विरुद्ध कुछ प्रमाण पाए जाते हैं। वे शास्त्र में कहे हुए चक्रांकन का निषेध करने के लिए नहीं निकले हैं, अपितु लालच, धोखा आदि और शास्त्र विधि के अनुसार न होकर नियम रहित विधान से किए जाने वाले चक्रांकन मात्र का निषेध है। अतः यह प्रमाण मोक्षकामी होकर यथाविधि किए जाने वाले चक्रांकनों का निषेध नहीं करते। अब देखिए, वायु नारदीय पुराण का एक श्लोक यहाँ पर दिया है। 2 श्लोक हैं और दूसरा वाला मैं पढ़ता हूँ। चक्रांकित तनुराजन तथा लिंगांकितोपि वा जपेच्च पौरुषम सूक्तम अन्यथा रौरवम व्रजेत। क्या कहा जा रहा है कि चक्रांकित जो तनु वाले हैं, जो शंख चक्र को धारण करते हैं अथवा लिंगादित चिन्हों को धारण करने वाले हैं, वो जपेत पौरुषम सूक्तम, वो पुरुष सूक्त का जप करें, अन्यथा उनको रौरव नरक जाना पड़ता है। इसके सिवा और भी है वचन, लेकिन जो समझने वाली बात है, जो ऊपर में अभी हिंदी मैंने आपको सुनाई, उसका समर्थन करने वाला एक आदित्य पुराण का वचन भी यहाँ पर लिखा है। ब्राह्मणों यदि लोभेन कुर्याद वै दग्धमुद्रिकाः तस्य दर्शन मात्रेण कुर्यात सूर्यावलोकनम। ब्राह्मण यदि किसी लोभ से
कि हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो, अथवा और भी कोई उसका अपना लोभ हो, वो बिना वैदिक विधि के, बिना आगमोक्त विधि के वह शंख चक्रांकन करता है, गर्म करके अपने से लगा लेना, वो सब करना। तो क्या कहते हैं, अगर उसका दर्शन भी हो जाए ऐसे व्यक्ति का, तो सूर्य का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य दर्शन से पाप का नाश होता है। हमसे कोई छोटे मोटे जो पाप होते हैं, जब हम भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके प्रणाम करते हैं तो उतने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान सूर्य की बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए लोभ पूर्वक अथवा दंभ के लिए जो लोग शंख चक्रांकन धारण करते हैं, उनका यहाँ पर पुराणों में निषेध है। सबसे बड़ी बात देखिए, और भी देखिए इसमें बहुत सारे प्रमाण, करीब करीब 19 प्रमाण तो वेदों के ही दिए गए हैं। वेदों के बाद में स्मृतियों के प्रमाणों को दिया है। शंख स्मृति का है, वृद्ध पराशर का है, हारित स्मृति का है, शांडिल्य स्मृति का है। फिर इसके बाद में पुराणों के वचन भी दिए गए हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ तक कहा गया है कि प्रहलाद जी, ध्रुव जी, विभीषण, बलि महाराज के द्वारा, रुक्मांगद जी के द्वारा और श्री सुखदेव जी के द्वारा भी शंख चक्रांकन किया गया है, वह भी शंख चक्रांकित ही हैं, ऐसा स्कंद पुराण में दिया गया है। गोविंदास्यायुधान्यंगे बिभ्रत्सु श्रोणि वै द्विजः तुरीयं धाम तद्विष्णोः महिष्टम प्राप्नुयादिति। श्री महादेव जी पार्वती जी को बोलते हैं, देवी जो विष्णु आयुधों को धारण करते हैं वे पूज्य होकर के भगवत धाम को, वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। शूद्र भी अगर शंख चक्रांकन करते हैं, धारण करते हैं शंख चक्र के चिन्हों को, तो वह भी भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। प्रहलाद जी के द्वारा फिर आगे के श्लोक में कहते हैं, इन्होंने भी अपनी भुजाओं में शंख चक्र को धारण किया है। बहुत से प्रमाण हैं। इसकी एक पीडीएफ भी बनवा करके, अभी तो थोड़ा सा हम लोग व्यस्त हैं, कभी पीडीएफ भी बना करके इसको हम लोग रखेंगे, ताकि कल को ऐसा कोई विवाद हो तो आराम से पढ़ सकें। देखिए, चतुस्संप्रदाय वैष्णवों में तप्त मुद्रा का विशेष विधान है। एक श्री झा गुरु जी हैं, उनके द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया व्रत पंचक करके, और बहुत सुंदर उन्होंने इसमें प्रमाणों को भी संग्रहित किया है। इसमें इन्होंने प्रारंभ में एक बहुत अच्छी बात कही है। गुरु जी बोलते हैं, हम लोगों ने तो बचपन में दर्शन किया था, पढ़ने का तो सौभाग्य नहीं मिल पाया। वो पृष्ठ देखिए, अभी मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। इस संबंध में, हाँ, तप्त मुद्रा के संबंध में कहते हैं कि तप्त मुद्रा जो है वह सबको धारण करनी चाहिए। समस्त वैष्णवों में इसका विधान है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि केवल श्री रामानुज संप्रदाय में ही तप्त मुद्रा का विशेष विधान है। इस संबंध में सबको विचार करना चाहिए, ऐसा एक जगह पर झा गुरु जी इस बात को कहते हैं। सभी वैष्णवों के लिए तप्त मुद्रा का प्रमाण है। और श्री पांचरात्र शास्त्र, जिसके वक्ता नारायण स्वयं, भगवान नारायण जिसके वक्ता हैं, उसमें पंच संस्कार में तप्त मुद्रा की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। इसलिए तप्त मुद्रा को अवैदिक कहना ये बहुत निंदनीय वचन है। देखिए, किसी भी जीव की हत्या करने का शास्त्र निषेध करता है, कभी किसी की हत्या करनी नहीं चाहिए। लेकिन वैदिक विधान में अश्वमेधादि यज्ञों में पशु बलि का विधान है, वहाँ पर पशु की हत्या की जाती है, उसकी बलि दी जाती है, पर वहाँ पर वो जीव हिंसा नहीं मानी जाती, क्योंकि जो वैदिकी हिंसा है उसको हिंसा नहीं कहा जाता। वेद के द्वारा विधान होने से उसमें आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही तप्त मुद्रा आदि धारण करना निषिद्ध है। बिल्कुल, मैं भी बोलता हूँ इस बात को, निषिद्ध है। शरीर पर कई लोग क्या कहते हैं, आजकल वैष्णवों में भी ये काम होने लगा, लोग टैटू गुदा रहे हैं शंख चक्र का, कई लोगों को हम लोगों ने देखा। ये सब बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध कार्य है। लेकिन शास्त्र के द्वारा, पांचरात्र आगम के द्वारा, वेद के द्वारा वर्णित जो विधि है, उस विधि से जो शंख चक्रांकन करा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उनका निषेध शास्त्रों में नहीं है। वो एक विशेष आज्ञा है। ये तो सामान्य आज्ञा हो गई कि शंख चक्र धारण नहीं करना, लेकिन एक विशेष आज्ञा है कि शंख चक्र को ऐसी अग्नि में, इन मंत्रों का जिस अग्नि में होम हुआ हो, आचार्य के द्वारा दाहिने भुजा के मूल में चक्र को धारण करे, बाएं भुजा के मूल में शंख को धारण करे। एक ही विधान शास्त्र कर रहे हैं, इसलिए विधान पूर्वक जो धारण किया जा रहा है उसका निषेध कहीं भी नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। आज का समय सबको अपने अपने सत्संप्रदाय के मार्ग को पालन करते हुए दूसरे के प्रति सौहार्द रखने का समय है। हम लोग, आप लोग देख रहे हैं
कि वैदिक धर्म को नष्ट करने के लिए कितने षड्यंत्र हो रहे हैं। अभी अभी एक बयान आया है सरकारी, वो कितना सही है पता नहीं, आजकल तो एआई से भी बन जाता है, लेकिन बहुत से लोगों ने शेयर किया तो हो सकता है सही है, अगर सही है तो, नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। वो कहते हैं कि अंतर जाति विवाह करने वाले को 5 लाख रुपया दिया जाएगा। वैदिक परंपराओं का उन्मूलन करने पर सरकारें तुली हुई हैं। ऐसी स्थिति में कितने वैदिक बचे हैं भारतवर्ष में, कितने सत संप्रदाय बचे हैं, उन सबको एक होकर के कार्य करना पड़ेगा, तब सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी। इस प्रकार परस्पर में विरोध करके, झगड़ा करके, एक दूसरे की निंदा करके क्या मिलने वाला है। देखिए, त्रिपुंड के संबंध में, शिव दीक्षा के संबंध में, रुद्राक्ष के संबंध में बहुत से प्रतिपादन शास्त्र हैं, उनका प्रतिपादन करने वाले हैं, बहुत से निषेध शास्त्र हैं। अब वैष्णव उसको खोज करके डालें, शैव लोग, स्मार्त लोग वैष्णवों की निंदा के वाक्यों को डालें, तो उससे होना क्या है, एक सामाजिक विद्वेष होना है। उसको न करते हुए अपने अपने मत का अनुसरण करें। निर्णय सिंधु में जो अंतिम पंक्ति इन्होंने की बहुत अच्छी है कि आचार ही प्रमाण है। हमको जो आचार हमारी परंपरा से मिला हम करेंगे, आपको जो आचार आपकी परंपरा से मिला वो आप करेंगे। यहाँ तक लिखा है। अब देखिए, बात हो रही है तो मैं एक शब्द बोलता हूँ, कितना ही बड़ा वैदिक हो, अगर शंख चक्रांकित नहीं है तो उसकी कभी सदगति नहीं हो सकती। ये भी वचन प्रमाण पुराणों में प्राप्त होता है। स्मृति वेदानुकूल ही प्रमाण है, पुराण वेदानुकूल ही वचनों को कहेगा तो प्रमाण है। जब भगवती श्रुति कह रही हैं शंख चक्रांकन के लिए, तो किसी लौकिक पृथ्वी चंद्रोदय आदि ग्रंथों के द्वारा अथवा किसी पौराणिक वचन के द्वारा उसका वाद नहीं किया जा सकता। इस बात को समझना चाहिए। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः।